मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभानअल्लाह मिन तौक़ीर हफ़ीज़। वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको जो है शामी कबाब वो भी सारे पीसे हुए इंग्रेडिएंट्स से सिखाऊंगी, ताकि आप बात की कोई होती है कि हम खड़े मसाले पीसने में मुश्किल होती है, तो हम जो है पिसे हुए मसाले से भी सिखाएंगे, तो बहुत यानी बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। तो हम शामी कबाब चलें। पहले मैंने खड़े मसाले का सिखाया था, पिसे मसाले का। तो इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो सब आपसे शेयर करती हूँ। मैंने इसको जो है राइस कर लिया है और हाफ़ केजी हम बना रहे हैं बीफ जो है शामी कबाब। तो उसमें मैंने हाफ़ जो मेजरिंग कप से इसको मैंने भिगा दिया था और राइस कर लिया है। तो आप भिगो कर रख लें और उसको राइस कर लें चने की दाल को। और चलते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरह, वो दिखाते हैं क्या क्या जाएगा इसमें। आपको सबसे पहले मैं सब पाउडर फॉर्म वाले सिखा रही हूँ, क्योंकि किसी की क्वेरी थी कि आपने उसका सिखाया साबित खड़े मसाले का। तो अब मैं आपको पाउडर इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या जाएगा, तो इसमें हम सब पाउडर फॉर्म वाली चीज़ें ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने लेना है 1.5 टीस्पून जो है हमने जो है रेड चिली पाउडर ले लिया है। और आप टेस्ट के मुताबिक जो है सॉल्ट ले सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून जो है सॉल्ट लिया है। और 1 टीस्पून जो है अब मैंने गरम मसाला लिया है। और उसके बाद मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। 6 से 7 अदद आप लाल मिर्चें ले लीजिएगा। साबित लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून जो है टर्मरिक है। और इसमें हमने जो धनिया पाउडर जो है 1.5 टेबल स्पून है। और हमने इसमें जो पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट आप कर सकते हैं, मगर मैं जिंजर एंड गार्लिक पाउडर डालती हूँ। तो ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। और हाफ़ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स ले। ये साबित ज़ीरा लिया था, अब मैं पिसा हुआ ज़ीरा ले रही हूँ 1.5 टी स्पून। और फिर मैंने इसके बाद ले लिया है क्वार्टर। इसमें मैंने डाला है जो हरी इलायची का पाउडर क्वार्टर ले लिया है। और जो है मैंने इसमें जायफल एंड जायत्री को क्वार्टर पीस के इसमें रख लिया है। अब ये सब जाएगा, अब देखते जाएं क्या क्या जाएगा, वो सब अब बने रहें जुड़े रहें तौकीर के स्टाइल में, तौकीर के साथ। तो व्यूअर्स आपने ले लिए बड़ी बोटियाँ ले ली हैं, ये सब इसमें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। और इसमें हमने ये चने की दाल सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऐड कर देंगे। और सबको जो है चम्मच चला लेंगे और उसको आप देंगे। अब लीड लगाकर इसको रख देंगे 1 आवर्स या 40 मिनट्स में, जितना गल जाए उस हिसाब से हम इसको दिखाएंगे आपको। लीड लगा दिए और जो है पहले हाई फ्लेम पे थोड़ा 5 मिनट इसको उबाल लेंगे, फिर स्लो फ्लेम पे इसको 40 मिनट के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। इसको हम बीच बीच में चेक करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे। तो व्यूअर्स इसको हम बीच बीच में से चम्मच चलाते रहेंगे और फिर इसको फिर लीड लगा देंगे। तो व्यूअर्स फिर हमने इसको लीड लगा दिया और फिर हम मिलते हैं आपसे। पर आकर हम जो है अनियन को डालेंगे। तो ये है मेरी मीडियम साइज़ की 1 प्याज यानी 1 ऑनियन। तो अभी मैं इसको चला लेंगे और इस पर लीड लगा देंगे और फिर मिलेंगे आपसे। अब इसको लीड लगा दिया है और मिलेंगे हैं इसके गलने के बाद। ये अच्छा खासा वो हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा खुश कर लेंगे और फिर इसको डन करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इस पॉइंट पर देखें आप कितना ज़बरदस्त कितने रेशेदार बना है। इसमें आप हावन दस्ते के डंडे से भी कर सकते हैं। आप जो हम ग्राइंड करते हैं उसमें आप एक हल्की सी मशीन चला के इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने दाल इतनी करा ली है। और देखिए इसके रेशे देख रहे हैं आपको, आप देखें इसके रेशे कैसे दिख रहे हैं। तो ये इस पॉइंट पे आपको बंद कर देना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा करना है। और आपने हावन दस्ते के डंडे से कर लें, ये सिल बट्टे पे, या आपने जब ग्राइंड करें तो बस थोड़ा सा चलाएं तो आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। अगर आपने ग्राइंड को ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा देर तक मशीन मिक्सी को चलाया, तो फिर इसके रेशे टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो चले हम इसको फ्लेम कर देते हैं ऑफ़ और फिर इसको जो है ठंडा करने लगते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये पॉइंट आप नोट कर लें, देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, आपके जो कबाब गले
वे होंगे और आपके पानी नहीं होगा तो जो है जो पतले से होते हैं कबाब यानी लिक्विडी हो जाती है, अंडे मिलाने से वो लिक्विडी नहीं होंगे, आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये सब पॉइंट आप नोट कर लें। तो अब इसको हम दिखाते हैं आपको। बस इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम चलते हैं बेलन से पीसने के लिए। आप हवन दस्ते के जो डंडे से भी कूट सकते हैं और मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल नए तरीके से आपको बताएंगे किस तरह पीसेंगे। तो चलें हम बेलन से पीसते हैं। इसको पीस रहे हैं और बेलन से पीस रहे हैं तो इससे ये होगा दानेदार रेशेदार हम बनाएंगे, बहुत मज़ेदार। इसके रेशे हैं, इसके टूटेंगे नहीं। अगर हम मिक्सी जार में पीसेंगे तो इसके रेशे टूट जाएंगे। इस तरह आपको सारे पीस लेना है। ये सारे पीसते आ रहे हैं, देखें इस तरह पीस लेंगे। मैंने इसको बेलन से पीस लिया और देखिए कितने बारीक बारीक रेशे और मतलब अच्छे रेशे बने। अब इसमें हम धनिया, पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और हमने आपको अगर चॉप की हुई अनियन आपको नहीं पसंद तो वो आप नहीं डालें। हम चॉप जो है अनियन भी डालेंगे 1 और 1 अंडा डालेंगे। इस पॉइंट पर आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक पेपर पहले ही अपने गरम मसाले में डाला हुआ था और जो है तेज़पत्ता भी इसमें डाला हुआ था। तो ये सबको अब मिक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सबको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको इस तरह पहले एक रोल सा बना लें, फिर इसके बाद इसको इस तरह करके आप जितना मोटा रखना चाहें, जितना पतला रखना चाहें, आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स ये पूरा तैयार हो गया। इस तरह आपको सारे तैयार कर लेने हैं और बहुत ही अच्छे लगेंगे। सारे कबाब हो गए डन और सबको हमने तैयार कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे और दिखाएंगे। बहुत लजीज, बहुत ही यम्मी होने वाले हैं ये कबाब। फ्राई पैन में जो है ऑयल डाल दिया है। अब इसमें आस्ते आस्ते करके कबाब डालेंगे। तो ये व्यूअर्स हम आस्ते आस्ते सारे कबाब डालते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और पूरे डालेंगे। तो व्यूअर्स ये फ्राई हो रहे हैं, 1 साइड हो जाएगा तो फिर सेकंड साइड करेंगे। हमने इसको फ्लिप कर लिया था और सेकंड साइड भी हो गए। अब हम निकालते हैं और दिखाते हैं डिश आउट करके आपको। तो आप रायते के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं। और दिखाऊं ये देखिए कितने रेशेदार बने हैं, क्योंकि बहुत गर्म है। ये हाथ से जो है वो हो रहा है, ये देखिए बहुत ही गर्म, बहुत ही मज़ेदार, यमी। खा के देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यमी यमी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए यहाँ से कितने रेशेदार। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार। तो हमें याद रखिए।